नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल की घटना से रूबरू होंगे आप। समाचार प्रसारित हो रहे हैं, हर जगह ये खबरें फैल चुकी हैं कि कटिहार में किस तरह की घटना हुई है। पुलिसिया कार्रवाई हुई प्रदर्शनकारियों पर और उसके बाद गोली चली। गोली चलने के बाद लगभग 3 लोगों को ये गोली लगी है और इन गोलियों की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक खबर यही है। एक व्यक्ति अभी भी घायल है और अस्पताल में एडमिट है, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति में बाधा की वजह से परेशान थे। गर्मी इस कदर हावी है कि लोगों की परेशानी भी लाजमी थी और बार बार विद्युत आपूर्ति विभाग को संज्ञान दिया जा रहा था जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लगभग 29 पंचायतों के जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में शिरकत कर रहे थे और 29 पंचायतों के ग्रामीण भी इनके सहयोग में साथ दे रहे थे। लेकिन घटना कैसी घटी है ये आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। इस बाबत विपक्षियों को एक मौका मिला है फिर से और विपक्षी दल में ये गर्मजोशी जो है वो बढ़ने लगी है। अब घेरने की कवायद शुरू हो गई है। चलिए इसी बाबत हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। इन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरह की विधि व्यवस्था सरकार की चल रही है बिहार में, प्रदर्शनकारियों पर कभी लाठी चलाई जा रही है, गोली भी चलाए जा रहे हैं, मौत हो रही है। क्या लग रहा है, लोकतंत्र सही रास्ते पर है? इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर जब करने सड़क पे उतरेंगे तो मैं समझता हूं कि उन पर लाठी और गोली चलाई जाएगी। यह तो स्पष्ट हो गया है कि पुलिस प्रशासन इस सरकार में पूरी तरह जो है निरंकुश हो गई है और सत्ता के संरक्षण में प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए पुलिस और प्रशासन जो है कोई भी हथियार हथकंडा अपना सकती है। कल की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इसलिए कि अपनी मांगों को लेकर जब कोई आम नागरिक सड़क पे उतरता है और वो भी बिहार का बोनाफाइड एक उपभोक्ता है जो बिजली की मांगों को लेकर, बस उसकी मांग इतनी ही थी कि सुचारू ढंग से हमें बिजली की आपूर्ति की जाए। यह तो सबका हक है, एक आम नागरिक को मांगने का हक है और अपनी बात कहने का लोकतंत्र में हक है। अगर लोकतंत्र में यह हक है और उस हक के तहत कोई सड़क पे प्रदर्शन को उतरता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, अपनी बात कहने पर आमादा होता है, तो पुलिस जो है उस पर लाठी और गोली चलाएगी। यह तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की समाप्ति की ओर बिहार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट हो गया है, कल बिहार में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। जंगल राज कायम है, जिसको जो मन में आए वो कर सकता है। अब आप समझिए कि बिजली की आपूर्ति मामूली सी मांग, आपूर्ति ये मामूली मांग नहीं है, क्योंकि अभी सुखाड़ है, बारिश हो नहीं रही है और जितने भी 30 पंचायत के लोग हैं वो कहा जा रहा है कि ग्रामीण लोग हैं, 30 पंचायत के लोग खेती के लिए बिल्कुल बिजली की कितनी जरूरत है। अनावृष्टि की स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में और उस वक्त अगर बिजली नहीं आएगी तो खेतों की सिंचाई कैसे होगी या आम जनजीवन कितना प्रभावित होता है बिजली के अभाव में, आप समझ सकते हैं। अभी एक मोटर नहीं चले तो कल पानी आप नहीं पिएंगे। तो ऐसे में बिजली की मांग को लेकर जब आम नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी प्रदर्शन, अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा होते हैं तो पुलिस द्वारा गोली चलाना कितना संवेदनहीनता है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है। अब तक कल की घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जो सूचना है मीडिया के हवाले से। और सरकार ने अभी तक कोई खेद नहीं व्यक्त किया। इससे समझा जा सकता है कि बिहार और बिहार वासियों के प्रति सरकार कितना उदासीन है और कितनी संवेदना रखती है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवेदन शून्य हो गए हैं। चाहे कोई भी घटना हो, कोई भी मरता हो, कोई भी घटना में पीड़ित हो, आपने देखा होगा आज से 10 दिन भी नहीं हुआ है अभी बिहार में भाजपा की ओर से जब प्रदर्शन किया गया शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को लेकर,
तो उन पर लाठियां इस तरह से बरसाई गई कि एक भाजपा नेता की मृत्यु हो जाती है और सरकार ने उस पर खेद भी व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। तो यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में किसी को भी गोलियों से भून दिया जाएगा सरकारी तौर पर, और लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त है। इसलिए कि लोकतांत्रिक तरीके से जब आप अपनी मांगों को आगे लेके आएंगे तो आप पर गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी। ये लाठी और गोली की सरकार बन गई है। अच्छा, एक बात और, चूंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात आप लोग हमेशा करते हैं, चिराग पासवान जी को भी हमेशा सुना जाता है हर इंटरव्यू में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान जी अब इस पूरे वाकया के लिए, चूंकि लोगों से सरोकार रखते हैं, जनता से सरोकार रखते हैं और उनके हमेशा हितैषियों की तरह बातचीत करते नजर आते हैं, क्या कर रहे हैं वो? क्या वहाँ पर जा रहे हैं चिराग पासवान? जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना के लिए वो सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, किस तरह से सरकार को घेरेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग जाएंगे और उस पीड़ित परिवार से हमारा जो है पार्टी के सभी नेता मिलेंगे और अपनी संवेदना अवश्य व्यक्त करेंगे। और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि एक आम नागरिक का यह हक है कि वह बिजली पानी की मांग करे, यह उसका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का भी यह हनन है। निश्चित तौर पर हम इस दुख की घड़ी में उस मृतक के परिवार के प्रति पूरी तरह संवेदना व्यक्त करते हैं और हम अवश्य जाएंगे। कुछ दिन पहले ही विपक्षियों के द्वारा ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार जी व्यस्त हैं और इनके जो आला अधिकारी हैं वो मस्त हैं। क्या पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी इसी मस्ती के आलम में डूबे हुए हैं, जिसका ये सब दुष्परिणाम दिख रहा है सामने? ये तो स्पष्ट बात है ना कि पुलिस तानाशाह हो गई है, अराजकता की स्थिति है, पुलिस निरंकुश हो गई है, सत्ता शासन का भय नहीं रह गया है। अब बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के दौरान इस तरह से गोली कांड, मतलब गोली चार्ज कर देना, यह अपने आप में दर्शाता है कि हम अभी भी अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं। अगर हम 1974 से बात करें, आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर जिंदा है। इस बात का कहीं ना कहीं स्मरण कराता है कि आज भी हम ब्रिटिश हुकूमत के तहत जी रहे हैं। लोकतंत्र बिहार में नहीं रह गया है, बिहार की सरकार है ही नहीं। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना जो है बिहार ही नहीं, पूरे देश में बिहार का नाम शर्मसार किया है। और मैं आपको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चूंकि अभी 10 दिन पहले पुलिस के लाठियों से भाजपा नेता की हत्या हुई, पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना में भी नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस के पक्षधर हो गए हैं ना। पुलिस जो है राज चल रहा है बिहार में, तो पुलिस के सहारे जब राज कीजिएगा तो पुलिस पे कार्रवाई कैसे कीजिएगा? भविष्य कैसा दिख रहा है बिहार का 2025 की अगर बात करें तो? अब तो बिहार में डर लगने लगा है। हम ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बेहद इस बात का भय सता रहा है कि कब लाठी लग जाए, कब गोली लग जाए। यहां तो अपनी बात कहने में अब ये डर लग रहा है, एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है पूरे बिहार में। मैं कह रहा हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इस बात का अवश्य भय होगा कि कल कौन बनेगा निशाना पुलिस का। यहां तो पुलिस राज है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र कहां है? अब तो खोजने से भी लोकतंत्र नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र तो पूरी तरह आपने समाप्त कर दिया है। पुलिस का राज चल रहा है, डंडों के सहारे, गोलियों के सहारे आप सरकार चला रहे हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार पर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राजेश भट्ट जी, मुख्य प्रवक्ता है लोजपा रामविलास के, स्पष्ट किया है इन्होंने, अब जो स्थिति बनी है सरकार की वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बल पर ही चल रही है। ये सरकार कई सवालात किए, कई सवालों के जवाब में जिस तरह के जवाब आए हैं वो सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल जिस तरह से मांग की जा रही थी विद्युत आपूर्ति की, वो मांग को लेकर चूंकि कृषि कार्य में बाधा हो रही है, गर्मी तो अलग बात है, कृषि कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, और कटिहार के जो इलाके हैं वो काफ़ी खेतिहर इलाके कहे जाते हैं, जहाँ के लोग लगातार कृषि कार्य में लिप्त रहते हैं और वहाँ उस क्षेत्र की जो कृषि की कमाई होती है, उसकी कमाई जो है यानी फसल जो है वो पूरा बिहार खाता है। देखते हैं सरकार कैसे व्यवस्था करती है
और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लिए किस तरह से सकारात्मक रवैया अपनाती है। तब तक इंतजार की जरूरत है। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।